जब मोहसिन लगारी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मोहसिन लगारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इस वक्त पंजाब में बहुत ही एक गैर मामूली सूरत हाल है। बड़ा हिस्सा फसलें भी तबाह हुई हैं और बड़ा हिस्सा अभी भी पानी के नीचे है। कुछ डैमेज असेसमेंट के ऊपर मैं सवाल करता हूँ तो वो वाज़ेह जवाब नहीं आता, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान है। कुछ आप राय देंगे कि सूरत हाल है क्या और इससे बाहर निकलने के लिए तदबीर क्या इख्तियार करनी चाहिए? मलिक साहब, अभी जो पानी आया है हमारे पास, ये हिस्टोरिकल हाईज में पानी आया है। और अभी तो इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। डैमेज असेसमेंट में भी टाइम लगेगा। जब तक पानी रिसीव नहीं करता, हमें उस वक्त तक नहीं अंदाजा हो सकेगा कि किस हद तक नुकसान हुआ है। अभी हम देख रहे हैं कि जो प्रोटेक्टिव बंद थे वो मुस्तकिल पानी के दबाव में आने के बाद वो कमजोर होकर अब वो टूट रहे हैं। वो इस तरह तो नहीं होता कि कंसिस्टेंटली वो उस पानी को बर्दाश्त करते रहे। उनकी एक कैपेसिटी होती है कि कितनी देर तक वो उसको रोक सकते हैं पानी को, क्योंकि फिर वही मिट्टी के बने हुए बंद हैं, वो उनमें भी इरोजन शुरू हो जाती है और वो कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में असेसमेंट के लिए तो अभी बहुत जल्दी है ये बातें करना। और अगर कोई कह रहा है कि वो असेसमेंट करें तो मेरे ख्याल में सिर्फ वो इस वक्त वो बस कह ही रहे हैं, हो नहीं सकती अभी। और जहां तक हम बिग पिक्चर में देखें तो आप इसको देखें ना, इस वक्त हमारे जो लाखों एकड़ जेर आब हैं वहां पे पानी खड़ा है। और मुझे जो सबसे बड़ा खदशा है वो है कि हमारा एक मेजर वीट क्राइसिस इस वक्त ग्रो कर रहा है। वो लोग देहात वाले जो अपने दाने रखते हैं, उनके दाने बह गए, उनकी गंदम बह गई है। उन्होंने अपने बीज के लिए भी संभाल के रखा होता पानी, जहाँ पे उनकी अच्छी फसल रही होती है जिन एकड़ों के अंदर, उसको वो रख लेते हैं कि अगले साल बीज के लिए इस्तेमाल करेंगे, वो भी उनका बह गया है। तो अब वो सारे लोग भी मार्केट में गंदम की खरीद के लिए आएंगे। इस साल हुकूमत ने कोई स्ट्रेटेजिक रिजर्व के लिए परचेज किया नहीं है, तो हुकूमत के पास भी कोई स्टोर नहीं है, स्टोरेज बैकअप के लिए नहीं है कोई चीज। तो अब जो है मार्केट फोर्सेस, वो बेसिक इकोनॉमिक्स वाली सप्लाई एंड डिमांड, सप्लाई जो होगी वो लिमिटेड होगी, डिमांड बढ़ेगी तो कीमतें बढ़ेंगी। मैं देख रहा हूँ टेली टैक्स मुस्तकिल चल रहे हैं कि वो फ्लोर मिलें जो उन्होंने बंद कर दी हैं, और वो लोग कह रहे हैं फ्लोर मिलों वाले के 4,000 रुपए मन पे गंदम लेके वो नहीं दे सकते सस्ता आटा। यही गंदम जो है अगर आप याद करें तो किसान ने ये 2,000, 2,100, 2,200 रुपए मन में बेची है। और आप अब जो जिन लोगों ने वो ले लिया, जिन्होंने वो जखीरा कर लिया है, अब वो लोग उसके लिए 4,000 डिमांड कर रहे हैं, बिकॉज मार्केट की डिमांड बढ़ गई है। तो मोहसिन साहब, ये इसी तो तरह फिर वो दो धारी तलवार होगी कि राइस क्रॉप जो है वो पानी में बह गई है और उसका टाइम भी नहीं है। नवंबर में आगे गंदम की बुआई शुरू हो जाती है और गंदम अगर किसी ने स्टोर की थी तो पानी से डैमेज हो गई है। तो फिर तो दो बड़ी क्रॉप चली जाएं तो गांव के गांव जो है वो मलिक पॉवर्टी साहब, लाइन से हम नीचे एक चले और चीज, जाएंगे। हम लोग ये नहीं, सिर्फ गांव की बात नहीं है, ये हम भूल रहे हैं, राइस हमारा मेजर एक्सपोर्ट अर्नर भी है। ट्रू। राइस हमारा मेजर एक्सपोर्ट अर्नर है कॉटन और टेक्सटाइल के बाद। तो हमारा जो एक्सपोर्ट अर्निंग का था वो भी गया। अभी यही पानी जब साउथ पंजाब में खड़ा हुआ है तो कॉटन की फसल भी तबाह हो गई है। तो हमारी जो टेक्सटाइल मिलों को अगर कॉटन चाहिए होगी, पहले ही वो कम होती जा रही थी कि गन्ने ने उसको टेक ओवर कर लिया था, तो अब कॉटन भी हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी, वीट भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, कॉटन भी इंपोर्ट करनी पड़ेगी, जिसके ऊपर हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के ऊपर दबाव पड़ेगा। और ये जो कॉटन और वीट हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज अर्नर्स थे वो भी अब डैमेज होंगे। तो ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और इसकी जो है इम्पैक्ट मेरे ख्याल में तो कुछ साल तक चलेगा। जिस आदमी की सारी फसल डूब गई, अब सोचे ना, उसने सारे जो इनपुट डाले हुए थे, अगली फसल के लिए क्या उसकी, वो जैसे कहेंगे उसकी कमर ये इतनी सीधी होगी कि वो अगली फसल सही तरीके से लगा सके, वो अगली फसल के लिए प्रोविजंस कर सके, बीज ले सके, खाद ले सके, डीजल ले मोहसिन सके। साहब, एक उसकी तो चीज़ गाय भी, बताइएगा कि भैंस भी डूब। गांव में जिन लोगों की सारी फसलें बह गई, जिनके घर वर भी गिर गए, वो नुकसान, उनके माल मवेशी भी बहुत सारे लोगों के मारे गए, उनको सपोर्ट का मैकेनिज्म क्या हो? कैश ट्रांसफ़र की जाए, क्या किया जाए? कोई तरीकाकार भी तो अपनाना पड़ेगा ना। आपकी तजवीज़ क्या है? भाई साहब, सबसे आसान तो कैश ट्रांसफर ही होता है, क्योंकि कैश ट्रांसफर में यह है कि जब वो कैश लेके मार्केट में जाता है तो वो कोई चीज अपनी जरूरत के मुताबिक खरीद सकता है। उसको पता है कि उसको कपड़ों का जोड़ा खरीदना है, कि उसको जूते खरीदना है, या उसने बच्चे के लिए किताबें खरीदनी है। तो उसकी वो डिसीजन मेकिंग हम उसी पे छोड़ दें, उसको हम कोई कैश में इमदाद कर दें, तो मेरे ख्याल में वो सबसे बेहतर तरीका है। वेरीफाई करके, वेरीफाइबल जरूर हो ताकि इसके अंदर घपले ना हो। और कैश ट्रांसफर आई थिंक इज द सिंपलेस्ट एंड द इजीएस्ट वे, जिसमें वो जो इफेक्टी है वो अपनी अपनी जरूरत के मुताबिक, अपनी मर्जी के मुताबिक उस रकम को इस्तेमाल कर सकता है। मोहसिन लगारी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। आप में ओवरऑल एस्टिमेट्स डैमेजेस के क्या हैं? क्योंकि एक बड़ा कंसर्न जो है इस वक्त वो राइस क्रॉप के हवाले से है। तो तो कुछ क्रॉप्स के ऊपर पहले बता दें और साथ जानी नुकसान अभी तक कितना है, दोनों के ऊपर अपडेट दे दें।
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच मलिक साहब। इस वक्त पंजाब को अपनी तारीख के सबसे बड़े सैलाब का सामना है, और तीन बड़े दरियाओं में सुपर फ्लड की सिचुएशन है। और अभी तक तकरीबन 4300 जो हमारे विलेजेस या मौजाजात हैं वो इनंडेट हो चुके हुए हैं। और अनफॉर्चुनेट पार्ट इज़ कि स्टिल द वर्स्ट इज़ नॉट ओवर। मुल्तान पिछले 48 घंटे से शदीद स्ट्रेस में है, और आज भी हम सारा दिन इवैक्यूएशंस जलालपुर पीरवाला से करवाते रहे। और इसी तरह आपके इल्म में होगा कि 6 से 8 हफ्ते से मुसलसल जो दरियाए सतलुज है वो हाई और सुपर फ्लड की सिचुएशन में है। तो ओवरऑल मैंने जैसे गुजारिश की कि 4300 मौजाजात हमारे इनडेट हैं 25 अजला में। अब कल से ये 26वां ज़िला इसमें मुजफ्फरगढ़ भी शामिल होगा, क्योंकि पंजरत के मुकाम पर रावी और चनाब का पानी और साथ सतलुज का पानी इसके मिल रहा है। तो और फ्लड प्लेन के जो मौजाजात हैं वो इनडेट होना शुरू हो गए हैं। ओवरऑल जो क्रॉप्स का अभी तक का हमारा सैटेलाइट इमेजरी और बाकी हमारी स्टेटिस्टिक्स हैं, तकरीबन 18.5 लाख एकड़ हमारा वो इस वक्त तक एग्रीकल्चरल लैंड क्रॉप्स वो इनडेट हो चुकी हैं, जिसमें मेजर क्रॉप्स राइस को बहुत बड़ा धचका लगा। तकरीबन 8.5 लाख एकड़ हमारा राइस वो इस वक्त पूरी तरह से पानी से डूबने की वजह से पैदावार उसकी ख़राब हुई। इसी तरह मेज़, कुछ शुगर केन का हिस्सा और बाकी जो फसलें हैं वो पंजाब में तबाह हुई। ओवरऑल बाय नाउ 61 अनफॉर्चुनेट डेथ्स वो इन सैलाब की तबाहकारियों के बायस पंजाब में हो चुकी हुई हैं। हमने ओवरऑल आपने देखा कि चीफ मिनिस्टर पंजाब पहले दिन से 26 तारीख से अब तक, अगर मैं ज़िले गिनवाऊं तो शायद ही कोई इरफान ऐसा साहब, जब वक्त आप डेथ्स का नंबर देते हैं 61, तो ये 61 इन रिसेंट स्पेल्स हैं। जो ओवरऑल एनडीएमए के नंबर हैं उसमें डेथ्स ज़्यादा हैं। जी जी जी। इसके ये जब 61 की मैं बात करता हूं तो 25 अगस्त 26 अगस्त की रात से जब ये हमारा मेन सुपर फ्लड स्टार्ट हुआ, चनाब की रात मराला जब 10.5 लाख क्यूसिक्स पे गया, ये उसके बाद की, क्योंकि बाकी तो मॉनसून हमारा 25 जून से स्टार्ट हुआ और उसमें स्काई लाइटनिंग के केसेस हैं, और उसमें मॉनसून स्ट्रक्चरल। की टोटल नंबर कितना है सर? जी वो 164 था 25 अगस्त तक, जब ये 26 अगस्त को हमारा सुपर फ्लड का सिचुएशन स्टार्ट हुआ। 164 प्लस 61 ये हमारा ओवरऑल डेथ टॉल है इस पूरे सवा दो मॉनसून सौ के का। 225 डेथ्स हो गई पंजाब में इस मॉनसून के अंदर। जी जी। तो इसी तरह से हमने तो सर, जो मलिक साहब। बीमारियों की सूरत हाल है, अगर मैं उस पर भी आपसे साथ पूछ लूँ, बीमारियों के हवाले से बहुत ज़्यादा कुछ तशवीशनाक खबरें हैं। बाज़ इलाकों के अंदर डेंगू आउटब्रेक के हवाले से, डायरिया, पिंक आई, कुछ अदादो शुमार आपके पास हैं कि इस वक्त डेंगू की क्या पोजीशन है? क्योंकि इसको संभालना भी एक बहुत बड़ा दर्दनाक चीज़ है। जी ये बिल्कुल इस जो हमारा सुपर फ्लड है 26 अगस्त से पहले ही पिंडी डिवीजन मरी में हमारा डेंगू के आउटब्रेक का हमें सामना था, और उस पे हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पूरी तरह से अपनी काविशें कर रही थी। लेकिन अब इतनी मैसिव टोरेंशियल रेनफॉल फॉल्स के बाद और इतनी मैसिव इनंडेशन के बाद जो वाटर बॉर्न डिजीजेज हैं, डेंगू है, इस और इसी के पेश नज़र चीफ मिनिस्टर पंजाब की डायरेक्शंस पे फ्यूमिगेशन और जो बाकी इसके स्प्रेज हैं वो हम मलेरिया कंट्रोल उसको तमाम इन मुतासरा अजला में अभी वो इंश्योर स्टेट्स कर। क्या है आपके पास? अदादो शुमार है कि कितने लोग डेंगू और डायरिया का शिकार हैं? नहीं, इस वक्त वो मेरे पास अदाद शुमार नहीं होंगे। ओवरऑल मैंने जैसे कहा कि मैयर्स हम ये ले रहे हैं, और बाकी आपके इलम में ही होगा कि जितने हमारे 450 रिलीफ कैंप्स हैं तमाम में मेडिकल कवर को हम इंश्योर कर रहे हैं। इसी तरह क्लिनिक ऑन व्हील्स की जितनी भी हमारी फैसिलिटीज़ थी वो इस वक्त मुतासरा 26 अजला में पूरी तरह से विजिबल हैं। और आपने देखा कि क्लिनिक ऑन बोट्स भी पिछले 3 से 4 दिन से वो उन स्ट्रैंडेड लोगों को कि जो फ्लड प्लेन में उन जगहों पे हैं कि हाई राइज प्लेसेस में हैं लेकिन इर्द गिर्द तमाम पानी है, तो उनको मेडिकल कवर इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो मैयर्स की हैं वो उसके पेश नज़र ये हेल्थ कवर को इंश्योर किया जा रहा है। जी इरफान साहब, ये मोस्ट लाइकली लास्ट 2-3 डेज हैं रेन स्पेल के पंजाब वाली साइड पे। तो जो पीछे से भी पानी आ रहा था इंडिया से, होपफुली वो उसका भी फ्लो अब थम जाएगा। तो क्या एक्सपेक्टेशन क्या है कि ये पंजाब वाली साइड से इस पानी ने अभी सिंध में जाना है? सिंध में भी बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन पंजाब वाली ये जो बेल्ट है, आपके ख्याल में ये कब तक पानी यहाँ से आगे मूव करेगा?
अब मलिक साहब, इसमें जो हमें रिलीफ कट्स और जो हमें ब्रीचिंग सेक्शंस ऑपरेट करने पड़े, वो हेड कादराबाद का हो या रिवाज ब्रिज का, या हमें माई सफूरा बंद रावी पे हो, इन्होंने उन उन इलाकों में इनंडेशन की है जिनमें पंजाब और पाकिस्तान की तारीख में कभी पानी नहीं गया था। तो इतनी मैसिव पॉन्डिंग इस वक्त सेंट्रल पंजाब में और इन इलाकों में है कि और फिर आगे से ये जो हमने यूनिक फिनोमेना पहली दफ़ा मलिक साहब देखे कि रावी का पानी जो है वो अहमदपुर सियाल में जिस मुकाम पे चनाब के पानी से मिलना है, चनाब का फ्लो ज़्यादा होने की वजह से बैक वाटर इफेक्ट के तहत जो पीरमैल की तहसील है, टोबा की तहसील पीरमैल और खानेवाल की तहसील कबीरवाला में मैसिव इनंडेशन है। और ये पानी अभी भी प्रॉपर चनाब का पानी रावी के पानी को बैक वाटर इफेक्ट में मुसलसल वो धकेले हुए और रास्ता प्रॉपर नहीं मिल पा रहा। और इस वक्त भी सदनाई पे हमने ब्रीच को, आज 5वां दिन है, अभी तक हम 1,38,000 क्यूसेक्स पे अभी तक सदनाई चल रहा है। और ये पानी सारा उस ब्रीचिंग सेक्शन से ये टोबा और खानेवाल के इन इलाकों में जा रहा है, जो मिजरेबल कंडीशन है वहाँ पे, और एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स को इंश्योर किया जा रहा है। लेकिन बहरहाल ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसी वजह से ये जो पॉन्डिंग, जैसे आपने आप सवाल किया कि कितने दिनों तक ये क्लियर होगा, इसके टाइम लैग्स और टाइम लाइन सारी इस वक्त डिस्टर्ब्ड हैं। और फिर आगे यही जो फिनोमेना इधर हुआ, ये आज हमने जलालपुर पीरवाला पे देखा कि चनाब के पानी और सतलुज के पानी में भी फिर यही है कि हमारा पानी जो दोनों दरियाओं का एक दूसरे को रास्ता देना है, वो एक का फ्लो ज़्यादा होने की वजह से दूसरे में पॉन्डिंग इफेक्ट है। और सिमिलरली दिस गोज फॉर इंडस के ज़्यादा फ्लो की वजह से चनाब को जो कोट मिठन पे भी एक हमें चैलेंज का सामना है। लेकिन बहरहाल मोस्ट प्रॉब्ली इन 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 वन मैक्सिमम 1 वीक हमारा काफ़ी सारी सूरत हाल बेहतर हो जाएगी जी। इरफान अली काठिया साहब, डी पंजाब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। खालिद खोखर साहब, किसान इत्तेहाद के सरबराह, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। खालिद साहब, अभी इरफान साहब ने हमें बताया है कि कुछ 18.5 लाख एकड़ के ऊपर खड़ी फसलें तबाह हुई हैं, जिसमें 8.5 लाख एकड़ के ऊपर चावल की फसल है। इसके अलावा मेज़ और शुगर केन भी मुतासर हुई है, लेकिन चावल तो बड़ी फसल है। अगर 8.5 लाख पे तबाह हो जाए, क्या सूरत हाल क्या है? आप अपनी ज़बानी कुछ बता दें। जी बहुत शुक्रिया जी। इसमें कोई शक नहीं कि चावल की फसल का नुकसान हुई है, कपास की हुई है, मक्की की हुई है, गन्ने की फसल हुई है। इसी तरीके से तमाम सब्जियात हैं, चारा जात हैं, और फिश फार्मिंग का बहुत बड़ा लॉस हुआ जी उनका, क्योंकि पर एकड़ खर्चा ज्यादा है। उनका पर एकड़ खर्चा है 7 से 8 लाख रुपए पर एकड़ उनका खर्चा है, वो उसका बहुत बड़ा लॉस हुआ है। अभी ये जो बात कर रहे थे कबीरवाला की, कबीरवाला में बहुत नुकसान हुआ है फिश फार्मा का, मुजफ्फरगढ़ में, हाफजाबाद में, मंडी बहादुर, नारोवाल में, सब जगह पे तमाम फसलों के नुकसान के अलावा बाकी ये है कि काश्तकारों को जब घर बने हुए थे, गरीब लोगों के, मजदूरों के, किसानों के, सबके जो घर इंफ्रास्ट्रक्चर सारा खत्म हो गया। उनके पास बचा ही कुछ नहीं है कि वो कुछ खा पी सके या उनका कपड़े पहन सके। जो पहने हुए उनके पास वही कपड़े हैं। जानवर उनके भूखे हैं। जानवर का भूखा होना भी उनके लिए बहुत बड़ी एक तकलीफ दे अमल है। यानी मैं इस वक्त उन लोगों की जो इस वक्त बाहर बैठे हुए सड़कों के ऊपर, उनके जज्बात का मैं लफ्जों में इहाता करके नहीं बता सकता, बल्कि उनके जज्बात की मैं शिद्दत आप तक नहीं पहुंचा सकता, जितने वो परेशान है, जितने अपसेट है इस वक्त। और उनको हमें एक चीज और की भी परेशानी खाई जा रही है कि अगली फसल कैसे काश्त होगी। उनके पास तो अब पैसा नहीं है, कुछ चीज बची नहीं है। पहले ही हुकूमती पॉलिसियां जो थी वो किसान कुछ थी, यानी कि गंदम का रेट 2 साल में हमें 2200 अरब रुपए कम मिला, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन भी पूरी न हुई, कपास की फसल में कोई रेट नहीं मिला, यानी कि आज से 10 साल पहले जो रेट था आज उससे भी कम रेट है, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, सारी चीजें, यानी कि सारे नुकसान अगली फसल में। दूसरा मलिक साहब, मैं एक चीज आपको अर्ज करें, जो चीज मैं देख रहा हूं, मैंने अपनी उम्र में ये चीज पहले नहीं देखी। पहले हमेशा सैलाब आते थे, खिदमत खल्क करने के लिए मुखय्यर हजरात निकले होते थे। इस दफा वो तादाद मुझे नजर नहीं आ रही। ये हम बहसियत पूरी कौम मिल के अगर इनकी खिदमत करें, इनको बहाल करने के लिए काम करें, तो हो सकता है अकेली हुकूमत भी नहीं कर सकती। तो इसलिए मैं आपके तवज्जुह से तमाम पूरी कौम से अपील करता हूँ, मुखय्यर हजरात से, तमाम अकाब फिक्र से, कि खुदा के लिए इन उजड़े हुए लोगों के, इनकी तो दुनिया उजड़ गई है, उनका साथ दें, उनके साथ आकर उनको खाने के लिए कुछ दें, उनको कपड़े पहनने के लिए कुछ दें। और दूसरा यह है कि हुकूमत से मैं अपील करता हूँ कि अगली फसल के लिए उनको खाद भी दें, बीज भी दें, डीजल भी दें, पेस्टिसाइड भी दें, और उनकी नकद भी सपोर्ट की जाए ताकि अगली फसल वो काश्त कर सके। और दूसरा यह है कि जितना उनका नुकसान हुआ है